तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मोल कॉन्सेप्ट एक मोल के बारे में जितनी भी बातें समझाई गई है, जितनी भी बातें कही गई है, जो भी चीज़ एक मोल के अंदर होता है, एक मोल क्या होता है, एक मोल बराबर कितना होता है, एवोगाड्रो संख्या क्या होता है, इसको किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था, किसने एस्टैब्लिश किया था, इन सभी की जो जानकारी जिस कॉन्सेप्ट के अंदर दी गई है उसी को हम लोग बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, उसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले यदि एक चीज़ हम समझना चाहें कि मोल क्या है, मोल क्या है, तो इसको परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोल इज अ नंबर। मोल एक नंबर है। मोल इज अ नंबर विच इज इक्वल टू द atoms present in 12 gram of कार्बन 12 एलिमेंट। मोल क्या कहा गया कि मोल इज अ नंबर, मोल एक नंबर है जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम एलिमेंट में जितने भी परमाणु, जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, उन सभी की संख्याओं को एक मोल कहा गया है। ठीक है, उन सभी की संख्याओं को एक मोल कहा गया है। अब 12 ग्राम कार्बन 12 में, इन 12 ग्राम कार्बन 12 एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.023 गुना 10 के पावर 23, ये नंबर ऑफ मोल्स यही कहलाते हैं नंबर ऑफ एटम्स। कहने का मतलब हुआ कि ये जो संख्या लिखी गई है, ये संख्या 12 ग्राम कार्बन 12 एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे, उसी को कहा गया एक मोल। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ये जो नंबर आता है, ये नंबर कहाँ से आता है? तो ये नंबर आता है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैटर्स जो भी बने होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। मैटर किस चीज़ के बने होते हैं? तो मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जनरली जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। एटम्स से ही मैटर बनता है, एटम्स से ही मैटर कंसिस्ट होते हैं। तो एक एटम में कितने परमाणु, एक एटम का मास ऑफ वन एटम जब निकाला गया, तो इसका जो वैल्यू निकला वो निकला 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23। इसका जो मान निकला वो निकला 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23। इसी से निकाला गया एवोगाड्रो नंबर, इसी से निकाला गया 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये इसी से निकाला गया। अब कैसे निकाला गया? तो इस परिभाषा में क्या कहा गया, इस डिफिनीशन में, कि मोल एक नंबर है which is equal to the atoms present in 12 ग्राम कार्बन 12 एलिमेंट। कार्बन 12 के एलिमेंट
कार्बन 12 कहने का एलिमेंट क्या होता है, C12 क्यों लिखा जाता है, तो आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होते हैं कार्बन 14 और एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 40। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वे सभी क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कहलाएंगे, वही 1 मोल कहलाएंगे। अब ये 1 मोल कैसे निकला, तो 1 मोल जो निकला तो कार्बन 12 कहने का मतलब कि कार्बन के एक परमाणु का जो एटॉमिक वेट था वो 12 ग्राम था, और इसके जो एक एटम का जो मोल होता है वो होता है 1.99 × 10⁻⁻23। इसी को जब कैलकुलेट किया गया तो ये कैलकुलेट करके निकला 6.023 × 10⁻23। इसी को कहा गया 1 मोल कहा गया, इसी को कहा गया 1 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो होंगे 6.023 × 10⁻23 इतने के बराबर होंगे, यही 1 मोल कहलाएगा, यही 1 मोल कहलाएगा। अब इस 1 मोल को 1 मोल इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। संकेत में, सिंबल में इसको Na लिखते हैं, इसको और ऐसे तरीक़ों से लिख सकते हैं 1 Na इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। 1 Na इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। अब इस एवोगाड्रो नंबर का क्या मतलब हुआ, तो इसका जो नंबर है, ये जो नंबर निकला है, ये नंबर, इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इस एवोगाड्रो नंबर, इसका नाम दे दिया गया है, इसका अर्थ ये नहीं समझेंगे कि इसको एवोगाड्रो ने प्रतिपादित किया था। इसको एवोगाड्रो ने दिस इज नॉट फाइंडेड बाय एवोगाड्रो, दिस इज़ नॉट फाइंडेड बाय एवोगाड्रो, यह एवोगाड्रो के द्वारा नहीं खोजा गया था। तो इसका नाम जो है एवोगाड्रो नंबर क्यों दिया गया, तो केमिस्ट्री में एवोगाड्रो के बहुत सारे योगदानों के चलते इनको सम्मान देने के लिए, इनके सम्मान में इसका नाम दिया गया 1 एवोगाड्रो नंबर, जो कि इक्वल होगा 6.023 × 10⁻23 के बराबर होगा। तो यही कहलाता है मोल कॉन्सेप्ट। जितने भी मोल के बारे में कि मोल जो होता है वो क्या होता है, तो मोल होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 एलिमेंट में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उसी को मोल कहा गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने के होते हैं, तो 6⁻23 × 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं 6.023 × 10⁻23 होते हैं। मैटर्स जो बनते हैं वो एटम्स के बने होते हैं। वो एटम्स क्या होते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, उस एटम का जो भार निकाला गया, मास निकाला गया, वो निकाला गया 1.99 × 10⁻23, और इसको डिवाइड किया गया 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के साथ। तो ये जो लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है, यही रिजल्ट क्या कहलाता है, एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। यही कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, यही संख्या जो कहलाती है एवोगाड्रो नंबर। तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है कि हाँ इसको एवोगाड्रो ने फाइंड नहीं किया था, इसको किसी और ने फाइंड किया था, बस एवोगाड्रो को सम्मान देने के लिए इसका जो नाम है एवोगाड्रो नंबर कहा गया। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट कहलाती है, दिस ऑल concept are called मोल कॉन्सेप्ट। इसी को कह दिया गया मोल कॉन्सेप्ट। अब इस मोल कॉन्सेप्ट को इस तरह एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि 1 दर्जन जो है वो 12 के बराबर होता है। 1 दर्जन कोई भी चीज़ जो होती है वो 12 के बराबर होती है। अब उसी तरह से कह दिया गया कि 1
1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे यहाँ पर 2 दर्जन बोला जाएगा, 2 दर्जन किसी चीज़ को बोले तो हम इसको 2 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आएगा। उसी तरह कोई बोल दे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो वो निकल जाएगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जिस तरह से 1 दर्जन एक नंबर है, जिस तरह से 1 दर्जन एक नंबर है, उसी तरह से 1 मोल भी एक नंबर है। ठीक है, तो यही सारी अवधारणाएं, यही सारी कॉन्सेप्ट जो होती है वो क्या कहलाती है? मोल कॉन्सेप्ट कहलाती है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक आते हैं जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज डीकम्पोजिशन। परसेंटेज डीकम्पोजिशन बोलते हैं। परसेंटेज डीकम्पोजिशन क्या होता है? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O, ये होता है वाटर, ये होता है वाटर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O। अब परसेंटेज डीकम्पोजिशन कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट का कितनी मात्रा में उसमें प्रेजेंटेशन है, कितनी मात्रा में वो प्रेजेंटेशन करते हैं, उसी के परसेंटेज मास को जो बोलेंगे वही बोलेंगे परसेंटेज डीकम्पोजिशन। इसको आगे देखते हैं। तो वाटर जो है, वाटर H2O क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या इसमें पाए जाते हैं? तो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कंटेन करता है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। अगर हम मान लेते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर हम हाइड्रोजन कितना परसेंट में प्रेजेंट है उसको हम निकालना चाहते हैं, तो वही निकालने की प्रक्रिया जो कहलाएगी, जितना निकल के आएगा वही कहलाएगा परसेंटेज डीकम्पोजिशन। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो इसको हम इस तरह से निकालते हैं। एक फार्मूला होता है परसेंटेज डीकम्पोजिशन निकालने का, एक फार्मूला होता है। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, उसी को हम बोलेंगे परसेंटेज डीकम्पोजिशन। ये क्या होता है? तो ये होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, into 100। मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड into 100। अब मास परसेंटेज हम यहाँ पर हाइड्रोजन का निकालना चाहे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ लगेगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, हमको हाइड्रोजन के मास पता होने चाहिए जो कि 1 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम होते हैं। मोलर मास पता होने चाहिए किसके? तो कंपाउंड के। कंपाउंड यहाँ पर H2O है, कंपाउंड H2O है और इसमें इन्वॉल्व है हाइड्रोजन। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट कहने का मतलब, अगर हाइड्रोजन का हमको परसेंटेज डीकम्पोजिशन निकालना है, परसेंटेज डीकम्पोजिशन हाइड्रोजन का निकालना है, तो हमको मास निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन को ऊपर में देंगे, मोलर मास देंगे कंपाउंड का मोलर मास जो होगा वो पूरे कंपाउंड का मास होगा, उसको इंटू करेंगे 100 से। अब यहाँ पर मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो मोलर मास निकालने का एक तरीका है, मोलर मास को ही हम बोलते हैं मोलिक्यूलर मास बोलते हैं, मोलिक्यूलर वेट बोलते हैं, इसी को मोलर मास बोला जाता है।
मोलर मास बोला जाता है। तो ये निकलता कैसे है, तो मोलर मास जब हम निकालेंगे किसी भी कंपाउंड का, जैसे कि यहाँ पर H2O वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका मोलर मास हम निकालना चाहते हैं। तो मोलर मास निकालने का तरीका ये होता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और 2 इंटू एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, मास कितना होता है, तो 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर एक एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम प्रेजेंट है, तो 1 इंटू ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है उससे मल्टीपल करेंगे, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। तो हो गया 2 + 16, ये हो जाएगा 18 हो गया। तो मोलर मास जो निकल गया हाइड्रोजन का कितना निकल गया, 18 निकल गया। अब हमको मास परसेंटेज या परसेंटेज डिकम्पोजिशन इनमें से किसी भी एक एलिमेंट का निकालना है। तो मान लेते हैं कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, तो बाय फार्मूला चलते हैं। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, किस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का मास परसेंट निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मास परसेंट निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, तो उस एलिमेंट का जो मास है कितना है, 1 है। ये कितना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट कहने का मतलब कि हाइड्रोजन, यहाँ पर हम हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन का मास जो होता है एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन इसमें जो है वो 2 एटम्स है। इसमें कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, इसलिए इसको 2 से मल्टीपल करेंगे। मोलर मास ऑफ कंपाउंड यहाँ पर वाटर हो गया, तो इस वाटर का मोलर मास जो है कितना हो गया, 18 हो गया। इसको 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये कर जाएगा 9 बार में, तो 100/9 इसको डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 1 बच जाएगा, 1 0, तो 9 एकम 9, फिर से 1 0 बच जाएगा, तो 11.11% के बराबर होगा। 11.11% के बराबर होगा, अप्रोक्स बोल सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर हमको मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, कि इस वाटर में कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो निकालना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है कितना होता है, 16 होता है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास जो है वाटर का ये कितना हो गया, 18 हो गया, तो बटा में 18 इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको 2 से तो 2 8 और 2 9, तो ये हो गया 100, और 8 इंटू 100/9, 800/9, इसको मल्टीपल करेंगे तो 9 8 72, 8 0, 9 8 72, फिर से 8 0 आ जाएगा, तो 9 8 72 ही हो जाएगा। तो 18.88%। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन जो आया है वो 11.11% आया है। यह 11.11% जो हुआ एक H2O, एक वाटर के अंदर जो हुआ हाइड्रोजन का परसेंटेज डिकम्पोजिशन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मास परसेंट आया है 18.88%। यही 18.88% जो हो गया ऑक्सीजन का वाटर के अंदर परसेंटेज डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है।